बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पिल्लाई, प्लाज्मिड्स एंड कन्जुगेशन। प्लाज्मिड्स, पिल्लाई एंड कॉन्जुगेशन, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये हम बैक्टीरिया के हवाले से डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की बुक नंबर 1 यानी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 6 है बैक्टीरिया के हवाले से यानी यूकेरियोट्स के हवाले से, ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। और ये तीन टर्म्स हैं, तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट short questions. Sometimes you can be asked what is villi, sometimes you can be asked what is plasmid, and sometimes you can be asked about the conjugation. So these are the three short questions and they are very important in understanding the structure and functions of bacteria. तो बैक्टीरिया को समझने के लिए, स्पेशली उसमें रिप्रोडक्शन को समझने के लिए जो है ये तीनों टर्म्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे पिल्लाई। पिल्लाई एक्चुअली वी कॉल सिंगुलर, अगर हम बात करें तो सिंगुलर को हम पाइलस कहते हैं। पाइलस ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वॉल के बाहर ये इट इज hair-like structure, they are hair-like structure, लेकिन ये जो hair-like structure है they are hollow from inside, यानी कि अंदर से इस तरह से खाली होते हैं। they are hollow, अंदर से खाली होते हैं और ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जिस प्रोटीन को कहते हैं फाइबर। फाइबर एक स्पेशल प्रोटीन है जिससे ये बनते हैं। और ये जो पिल्लाई हैं दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन ऑल द बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पाए जाते, बल्कि दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये इनको सेक्स पिल्लाई भी कहा जाता है, सेक्स पिल्लाई। और इसलिए सेक्स पिल्लाई कहा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि इससे एक मिलती जुलती यानी जो एक फिनोमिना है, इससे मिलता जुलता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता वो होता है और उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन एक्चुअली एक इट्स ए टाइप और इट्स ए काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए कि इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं कह सकते। बहरहाल ये जो सेक्स पिल्लाई है इनका जो रोल है वो है कॉन्जुगेशन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इनके इस रोल की वजह से हम इनको सेक्स पिल्लाई कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम उसकी डिटेल भी देखते हैं कि क्या ये रोल प्ले करते हैं कॉन्जुगेशन में। तो पिल्लाई के बाद दूसरा जो मेन इसमें चीज़ है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को पहले हम डिस्कस करके फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड देखिए बैक्टीरिया, ये फर्ज करें हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इसमें बैक्टीरिया का अपना एक डीएनए है, यानी ये फर्ज करें बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। तो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, ये बैक्टीरिया के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ को और उसके जितने भी मेटाबॉलिज्म है उस सब को ये कंट्रोल करता है डीएनए। बट बैक्टीरिया के अंदर न सिर्फ ये इसका अपना डीएनए है, देयर इज अनदर डीएनए दैट इज
नंबर 1 डबल स्टैंडर्ड, नंबर 2 सर्कुलर। आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया में इसके मेन डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। इस डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड जो है ये इसके अपने यानी मेन डीएनए के अलावा होता है। और इस अगर यानी जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए है वो तो उस बैक्टीरिया के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें क्या फिर होता है, इसमें एक्चुअली देयर आर सम स्पेशल जीन्स, इसमें कुछ स्पेशल जीन्स होती हैं। इस देयर आर फ्यू जीन्स और दे आर वेरी स्पेशल जीन्स। और मोस्टली जीन्स जो हैं जो वो ड्रग रेजिस्टेंस के लिए होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस की जीन्स होते हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। यानी अगर आप कोई मेडिसिन बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए मुसलसल यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ अपने अंदर एक जीन पैदा कर लेता है और वो जीन इस डीएनए में पैदा करता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस जीन के प्रोड्यूस होने के बाद बैक्टीरिया जो है उस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है और वो मेडिसिन बैक्टीरिया के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जो मेडिसिन खाते हैं तो कुछ अरसे के बाद कंप्लेंट करते हैं कि पहले ये दवाई हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर करती थी, अब वक्त के साथ साथ ये हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस सूरत में एक्चुअली यानी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और ये जो रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं ये प्लाज्मिड। अब ये तो हो गया प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि आप सेकेंड ईयर की बुक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम ये प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई जीन आपने एक पर्सन से दूसरे में इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कैरियर चाहिए कि जो वो जीन एक शख्स से दूसरे शख्स में लेके जाए, एक वेक्टर यानी कि उसके दरमियान में इंटरमीडिएट जो जीन को एक पर्सन से दूसरे में इंसर्ट करे वो है प्लाज्मिड। ठीक है, इसको वेक्टर भी कहते हैं। अब आगे जो मेन चीज़ है वो है कॉन्जुगेशन। जब हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो आपको तीनों यानी ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं वो एक साथ पढ़ेंगे ताकि और आपको एक साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको तीनों की एक साथ ही आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया के अंदर अमूमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता एक फिनोमेना इसमें होता है जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इसमें ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि इसमें कोई गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होती। बहरहाल ये फर्ज करें हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया और इस बैक्टीरियम जो है इसके अंदर ये इसका अपना डीएनए है और ये इसमें सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, यानी इस तरह ये सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड। अच्छा, ये इसके अलावा यानी जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्लाज्मिड हर किसी बैक्टीरिया में नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं में होता है वो बैक्टीरिया जिनमें रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं तो उनमें ये पाया जाता है। तो फ़र्ज़ करें एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की और उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मिड पाया जाता है और कुछ में नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें इसके पास एक और बैक्टीरिया है और इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है यानी इसमें कोई जीन की ये जो ड्रग की या एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो होगा कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन में ये जो बैक्टीरिया है ये डोनर कहलाएगा और ये जो है ये रिसिपिएंट कहलाएगा। यानी ये जो डोनर बैक्टीरिया है ये अपना ये जो प्लाज्मिड है इसको ट्रांसफर करेगा इसके अंदर, ठीक है, इसको ट्रांसफर करेगा इसके अंदर। लेकिन ये चूंकि डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये एक स्ट्रैंड जो है वो इसके अंदर सेंड करेगा और दूसरा स्ट्रैंड इसके अंदर ही मौजूद रहेगा। लेकिन ये सेंड कैसे करेगा? थ्रू दी पिल्लाई। यानी ये जो इसकी सरफेस के ऊपर पिल्लाई है इसको सेक्स पिल्लाई कहते हैं। ये सेक्स पिल्लाई इसके दूसरे बैक्टीरिया की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और इसके दरमियान में एक ब्रिज बनाएगा, यानी एक ब्रिज बन जाएगा, कैनाल बन जाएगी, दोनों के रास्ता बन जाएगा। इस रास्ते के जरिए से ये अपना एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में सेंड है। यानी ये जो है ग्रीन वाला सभी लेके इसमें सेंड किया है, सॉरी ग्रीन वाला सेंड किया, और ये जो है ये रेड वाला सभी लेके ये इसमें ग्रीन वाला। अब उसके बाद क्या होगा? ये इस ब्रिज से गुजरता हुआ यहाँ पे आएगा और उसके बाद अपने आप को रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड बना लेगा और ये अपने आप को जो है वो रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड। इसीलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहा जाता है कि यानी ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसके लिए इसको इस डीएनए से, बैक्टीरिया के डीएनए से यानी कि इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये था कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन में आपको प्लाज्मिड का रोल भी समझ आ गया होगा और ये जो पिल्लाई है इसका रोल भी समझ आ गया होगा। तो ये 3 टर्म्स थी, यानी पिल्लाई, प्लाज्मिड्स एंड कॉन्जुगेशन, जो कि बैक्टीरिया के चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड थी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।